बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ सुनाया गया, जिसमें इमरान खान को सज़ा दी गई और सज़ा देने का जो मकसद है वो ही की था कि इमरान खान को किसी तरह से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाए। और ऐसा फ़ैसला आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जब फ़ैसला महफूज किया गया तो सब ने, पाकिस्तान के बल्कि बच्चे बच्चे को पता लग चुका था कि इमरान खान को 14 साल सज़ा होनी है और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा होनी है। पूरा पाकिस्तान जानता था और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ वायरल हो चुकी थी। अब ये जो जज हैं राना जावेद, जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया, अब आप देखें कि कुदरत ने कैसा इंतकाम लिया। नासिर जावेद राना, जो कि इस फ़ैसले के सुनाने में इनको ये रोल दिया गया, इनको ये काम दिया गया, उनका अपना जो सारा माजी और हिस्ट्री और सारा पास्ट जो है वो खुलकर सामने आ गया। और सारी दुनिया ने बजाय कि वो इस फ़ैसले के ऊपर बात करते, इस फ़ैसले के मुतालिक डिस्कशन करते, इस फ़ैसले के मुतालिक वो कुछ रोशनी डालते या फ़ैसले के मेरिट्स के ऊपर बात करते और बताते कि फ़ैसला सही है या गलत है और बताते कि फ़ैसले के अंदर क्या है, अब ये खुलकर बुरी तरह से सामने आ गया है। दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि जो फ़ैसला दिया गया है उसके अंदर इतने ब्लंडर्स हैं और इसको सलमान अकरम राजा, जो कि इमरान खान के लॉयर भी हैं और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, उन्होंने आके उड़ा दिया। अब देखें, अगले हफ्ते वैसे ही इसको चैलेंज कर दिया जाना है। ये जो हफ्ता अब शुरू हो रहा है, इस हफ्ते ये वैसे ही फ़ैसला चैलेंज हो जाना है। लास्ट वीक में इमरान खान ने कहा था कि आप इस फ़ैसले को चैलेंज कर दें, लेकिन थोड़ा सा डिले कर दिया गया। उसके पीछे जो वजह है वो यही वजह है कि बातचीत चल रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कुछ ना कुछ मामला तय हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा इसको डिले कर देते हैं। दूसरा ये कि सलमान अकरम राजा ने इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग दी है और बताया है कि फ़ैसले के अंदर इतने ब्लंडर्स हैं, फ़ैसले के अंदर इतने लूप होल्स हैं, फ़ैसले के अंदर इतनी गलतियां मौजूद हैं कि ये पहली पेशी के अंदर ही फ़ैसला उड़ जाना है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जज जो नासिर जावेद राना है, वो अब उसका माजी और बाकायदा चीज़ें रिकॉर्ड के साथ वो सारी सामने आ गई हैं, सारी एक एक चीज़, और उनको अब चैलेंज किया जा रहा है। देखिए ये जज किस तरह से पास गया। जज जो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुका था इस सर्विस के लिए, वो जज नहीं बन सकता और उसको पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसको प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ा था, कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। आज उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक केस खुल गया है और वो केस है कि किस तरह से ये बंदा एहतसाब अदालत का जज बन गया, जबकि इसको जुडिशल सर्विस के लिए यानी कि जज बनने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आजकल आपको पता है, पिछले तकरीबन कोई कुछ सालों से, 15 साल से या 10 सालों से एक फार्मूला बनाया गया कि बंदे को डिस्क्वालीफाई कर दो, सियासतदान को, जैसे इससे पहले नवाज शरीफ को किया गया और उसके बाद इमरान खान को किया गया कि उसको सियासत से निकाल दो। बिल्कुल उसी तरीके से एक सिस्टम मौजूद है अदलिया के अंदर, अदालती निज़ाम के अंदर। अगर किसी को माइनस करना है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। तो ये जो जज है, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इसको बता दिया गया, इनको मैसेज कन्वे कर दिया गया इसकी हरकतों की वजह से। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद तो अब वो किसी तरह से क्वालिफाई नहीं कर सकता जज बनने के लिए, क्योंकि वो तो फिर लाइफ टाइम के लिए उसके अंदर एक डीमेरिट मौजूद है। सियासतदानों को जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाता है वो तो चले समझ आता है कि वहाँ पर तो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो इंतकामी कार्रवाई का कोई पहलू, एलिमेंट या कोई आंसर नज़र नहीं आता। यहाँ पर तो स्ट्रेट अवे देखा जाता है मेरिट, कि मेरिट के ऊपर जज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जब इसको देखा गया है, परखा गया है नासिर जावेद राना को, तो पता चला कि ये तो जुडिशल सर्विस के लिए ही क्वालिफाई नहीं करता। तो किस तरह से आ गया है। तो पीटीआई ने अब ये फ़ैसला किया। अब ये पीटीआई का फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है।
उन्होंने कहा कि पहले तो हमने ये जो जज की इस वक्त पोजीशन है या जज का जो माजी है, जो पास्ट है, पहले हम इसको तो पहले उठाएं इस अदालत के अंदर कि ये जज किस तरह से बन गया, ये क्वालिफाई किस तरह से कर गया। बाद में एक मरतबा इसका स्टेटस चैलेंज हो गया, ऑटोमेटिकली ये जो फ़ैसला इसने दिया है वो तमाम के तमाम फ़ैसले कलअदम हो जाएंगे। एक ये रास्ता इख्तियार किया गया है। दूसरा रास्ता ये इख्तियार किया जा रहा है कि इसको अब मीडिया के अंदर और इसके ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाई जाए और उससे आलमी सतह के ऊपर जो पाकिस्तान का इस वक्त अदलिया का जो नंबर है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का जो नंबर है, वो ऑलरेडी बड़ा नीचे आ चुका है, वो ऑलरेडी बड़ा कम हो चुका है। तो वहाँ से भी अदलिया का जो नंबर है वो कम कर दिया जाए, अदलिया का पोजीशन जो है वो उसको मज़ीद कमज़ोर कर दिया जाए। तो पीटीआई हर तरह से इस जज को टारगेट करने जा रही है, निशाना बनाने जा रही है। और इसमें जितने भी जजेस इस्तेमाल किए गए हैं पिछले तकरीबन कोई 2.5 साल से, 1.5 साल से या 2 साल से, जिसमें इमरान खान को निशाना बनाया जाता है, इमरान खान को टारगेट किया जाता है, वो दिलावर हुसैन से लेकर जुल्करनैन हैदर और फिर उसके बाद बाकी और जजेस, वो तमाम के तमाम जजेस ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और उनको नीचे से ऊपर लाया जाता है, उनको बिठाया जाता है और उनसे फ़ैसले करवाए जाते हैं। और फ़ैसले सारे ऐसे करवाए जाते हैं कि इमरान खान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सके। तो पीटीआई को इस बात का इल्म है, पीटीआई को इस बात का अंदाज़ा है, पीटीआई ये बात जानती है कि तमाम के तमाम जजेस जो हैं वो सिर्फ़ इस मकसद के लिए लाए जाते हैं। उन जजेस को लाने का मकसद ये होता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाना है। फ़ैसला तो सुना देते हैं लेकिन बाद में वो जजेस हमेशा के लिए तारीख़ के कब्रिस्तानों में चले जाते हैं। जैसे आप देखें काजी फ़ाइज़ ईसा, अब कहीं आपको नज़र आता है क्या क्या उसने नहीं किया इमरान खान के ख़िलाफ़? अब आपको वो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह के जितने जजेस हैं वो आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। तो अब इस जज से भी आखिरकार यही सलूक होना है और पीटीआई ने इस मर्तबा, ये पहली मर्तबा हो रहा है कि एक ऐसा जज जिसने इमरान खान को सज़ा दी और जिस तरीके से सज़ा दी गई, सज़ा आने से पहले ही पाकिस्तान जानता था कि क्या सज़ा आनी है, तो उस केस की क्या औकात होगी। इसलिए इमरान खान की जानिब से और पीटीआई की जानिब से फ़ैसला किया गया है इस फ़ैसले को भी और जज को भी चैलेंज करने का।